अभी हमारा इस सरकार पे कौन सा भी सरकार हो, आश्वासन पे कोई भरोसा नहीं। हमें शासन निर्णय चाहिए तभी हम हटेंगे, नहीं तो नहीं। देवेंद्र फडणवीस साहब ने आने के बाद में 3-3 बार हमारे साथ मुलाकातें की कि हमारा शासन आने के बाद में तुम्हारी जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरे करने वाले। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो दिवाली भी हम यही मनाएंगे। देश का फ्यूचर बनाने वाले और ज़िंदगी के तौर तरीके, आदाब, डिसिप्लिन सिखाने वाले सर टीचर्स अगर आज सड़कों पर उतरकर अपने हक के लिए आंदोलन करने पर मजबूर हैं तो इस देश का क्या भला होगा, क्या मुस्तकबिल होगा, खुदा ही जाने। आज आज़ाद मैदान में महाराष्ट्र भर से आए सर टीचर्स अपनी पिछली बकाया सैलरी की मांग कर रहे हैं और धरने पर बैठे हैं। देखिए उनकी क्या मांग है और सरकार कौन सा नया लॉलीपॉप दे रही है उन्हें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इकबाल जुबेरी और आप देख रहे हैं डोंगरी एक्सप्रेस। सर, कितने दिन से आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं? पिछले 4 दिन से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के पूरे महाराष्ट्र के टीचर है ये। 60,000 टीचरों का मसला है ये। हमारी मांग है शासन से 15 नवंबर 2011 और 4 जून 2014 का जो शासन आदेश है उसमें जो अनुदान वितरण का तत्व है वो अनुदान हमें 100% अनुदान देना चाहिए गवर्नमेंट ने। पिछले 2 साल पहले समन्वय संघ के माध्यम से हमने जो आंदोलन किया था तो शासन ने 20% और 40% अनुदान दिया, मगर उसमें से जो कुछ माइनर त्रुटियां थी तो वो त्रुटि पूर्तता के प्रस्ताव जो है उनको अनुदान देना है, 20% देना है और सबको वाड़ीव टप्पा जो है अनुदान का वो शासन ने देने का है। कल एजुकेशन मिनिस्टर जो है दीपक जी केसरकर साहब, उनके साथ हमारी शिष्टमंडल की मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि हम दिसंबर में देने वाले हैं। हालांकि पिछला जो सदन का सत्र था तो वो सदन के सत्र में उन्हें बताया था कि वो 45 डेज में हम ये निर्णय देने वाले हैं, मगर उसके ऊपर 2 महीने हो गए मगर कोई निर्णय दिया नहीं। अघोषित टीचर हो, त्रुटि पूर्तता हो और 20% 40% अनुदान जो ले रहे हैं उनका वाड़ीव टप्पा देना हो, वो 100% टप्पा हमें चाहिए। तो उसके लिए दिसंबर में हम देने वाले हैं। मगर शासन जो कुछ मांगे हैं हमारी वो मांगे उसके हिसाब से बात करें कि अधिकारी और अर्थ खाते के साथ में बात करने के बाद में हम क्या करेंगे कि एक जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया रखेंगे और उसके हिसाब से सबको अनुदान देने का काम करेंगे। हालांकि वित्त मंत्री और अपने राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो उनका ख्याल है कि ये जो लोग हैं इनके ऊपर गए 20 साल से बिना वेतन काम किया तो अन्याय हुआ है, इनको हमें न्याय देना है। स्टेट के जो मुख्यमंत्री बोल रहे, उप मुख्यमंत्री पिछले आंदोलन के वक्त देवेंद्र फडणवीस साहब ने आने के बाद में 3-3 बार हमारे साथ मुलाकातें की कि हमारा शासन आने के बाद में तुम्हारी जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरे करने वाले हैं। जैसे अभी राज्य सरकार की तरफ से कोई आया आपसे मिलने? कोई मिलने नहीं आया, राज्य सरकार की तरफ से कोई मिलने नहीं आया। 3 दिन से हम आंदोलन कर रहे थे। कल हमारा शिष्टमंडल बुलाया एजुकेशन मिनिस्टर ने, मगर सकारात्मक चर्चा उसमें हुई नहीं। हम हमारे मांग पे अड़े हुए यहाँ पे है और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, सामने दिवाली का उत्सव है, अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो दिवाली भी हम यही मनाएंगे, हम घर नहीं जाएंगे। तो कब तक रहने का आपका इरादा है यहाँ, अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक आजाद मैदान छोड़ने वाले नहीं। हर साल मांग करने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। एजुकेशन जो है हमें, तो एजुकेशन देने के लिए टीचर जो लोग हैं तो बिना वेतन काम कर रहे हैं तो उनको वेतन तो देना ही पड़ेगा ना। जो गवर्नमेंट पॉलिसी रख रही है कि जो देहाती इलाके लड़के एजुकेशन का सिस्टम जो है अपग्रेड होना चाहिए, अच्छी तालीम बच्चों को, पढ़ाई या बच्चों को देनी चाहिए, तो जब तक टीचरों की जो मांगे है वो पूरी नहीं करते, उनको वेतन नहीं दिया जाता, तब तक क्वालिटी एजुकेशन की नहीं सुधर सकती। लेकिन जैसे आपने कहा कि फडणवीस जी ने 3 बार कहा था इसके पहले जब इनकी सरकार थी, अब तो ये वापस सरकार में आ गए हैं। उनसे मुलाकात ही हुई ना हमारी, खाली एजुकेशन मिनिस्टर जो है, शिक्षा मंत्री, उनसे ही मुलाकात हुई है हमारी। और शिक्षा मंत्री ने बोला है कि जो अर्थ मंत्री है, मुख्यमंत्री, उनसे मुलाकात करने के बाद में हमारे जो अधिकारी वर्ग है, सचिव वर्ग है, उनसे मुलाकात करने के बाद में एक क्राइटेरिया रखेंगे और सबको जो मांगे वो पूरी करने का हम दिसंबर में पूरी करेंगे, तब तक नहीं करते। जैसे अगर आप लोग को आश्वासन देता है, सरकार की तरफ से कोई आके आश्वासन देता है कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जैसे 3 बार पहले हो चुका है, फिर आश्वासन देता है और उसके बाद भी अगर आप लोग की मांग नहीं मानी जाती है तो फिर क्या करेंगे? आपके पास क्या ऑप्शन है? आज तक 20 साल हो गए सर बिना तनख्वाह काम किए हुए, और यहाँ पर जितने भी टीचर लोग, जितने भी गुरुजन, ये सारे ग्रामीण इलाकों से और दूर दराज के आदिवासी इलाकों के बच्चों के पढ़ाने वाले हैं। और 20 साल से कितने धरने हो गए, 200-250 के ऊपर हो गए, कितने यहाँ पर निवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है, लेकिन ठोस हमें कुछ मिला नहीं है। अभी हमारा इस सरकार पे कौन सा भी सरकार हो, आश्वासन पे कोई भरोसा नहीं। हमें शासन निर्णय चाहिए तभी हम हटेंगे, नहीं तो नहीं। आपके हिसाब से जो 3,500 करोड़ का पैकेज पास होता है एजुकेशन के लिए, वो कहाँ यूज होता है फिर?
अभी अगर आप लोग को सैलरी नहीं मिल रहा है 20 साल से, अब ये साल का पैकेज है 3,500 करोड़, ऐसे 20 साल में कितने पैकेज आए और चले गए, आप लोग को सैलरी नहीं मिली, तो फिर इसमें वो 3,500 करोड़ यूज कहाँ हुआ? देखो अगर वैसा देखा जाए तो संवैधानिक क्राइटेरिया अगर देखा जाए तो 8% बजट का जो हिस्सा है वो एजुकेशन पे खर्चा होना चाहिए। तो अभी उसमें भी शासन 2.5 या 3%? 2.40, अब आप बताओ, अगर आप बोल रहे कि वहां पर इतना निधि कहाँ जा रहा है तो 8% अगर करेंगे तो कहाँ जाएगा। और अभी यहाँ पर हमारे टीचर दानोरकर सर है, ये आपको बताएंगे कि इन्होंने एक माहितीचा अधिकार जो रहते हैं इंफॉर्मेशन, तो उसके एक उन्हें जो इंफॉर्मेशन मिला है तो उसमें ऐसा है कि बहुत सारा निधि ऑलरेडी जो दिया जा रहा है वेतन में उसमें भी पेंडिंग पड़ रहा है, उसमें भी सिर्फ एक हेड का। ऐसे शिक्षण विभाग में एजुकेशन में जो वेतन दिया जाता है तो उसमें बहुत सारे हेड है, और इसमें से अगर एक हेड में अगर वहां पर लाखों रुपए बच रहे हैं और रिटर्न जा रहे हैं तो ऐसे हेड में कितना पैसा बचता होगा। लेकिन शासन की यानी उनकी इच्छा शक्ति नहीं है हमें देने के लिए। अभी एक इम्पोर्टेंट सवाल, जो आप लोग पढ़ाते हैं, एक शिक्षा देते हैं, डिसिप्लिन, मतलब एक तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए आप एक झाड़ उगाते हैं, पौधा उगाते हैं और उसको झाड़ बनाते हैं, बराबर। इस पे पॉलिटिकल इफेक्ट कितना होता है जिससे आपकी मेहनत पूरी हो, जो आप मेहनत करते हो वो सक्सेस होती है या खराब हो जाती है? पॉलिटिकल इफेक्ट क्या होता है? पॉलिटिकल देखो, जो शिक्षक इस नाते से जो हमारा कर्तव्य है हम वो पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, उसमें कहीं भी यानी कमियां नहीं आने वाली। मैं तो यहाँ पर जाके बोलूंगा कि जो भी फुल % के पेमेंट लेते हैं उससे कई ज्यादा अच्छी तरह से हम पढ़ाते हैं, और उसका सबूत यह है कि हमारे जो हाथों से पढ़ाए गए बच्चे हैं वो तो कोई यहाँ पर कोई पुलिस है, कोई इंजीनियर्स है, कोई डॉक्टर्स है, कोई है उसमें। और टीचर लोग आ गए तो वहाँ पर राजकारण राजनीति हमको कोई आते नहीं, पक्ष कोई भी हो, कोई भी आए, कोई भी जाए। एजुकेशन पे पॉलिटिकल प्रेशर कैसे होना चाहिए, पॉलिटिकल कंट्रोल? एजुकेशन पे पॉलिटिकल कंट्रोल होना ही नहीं चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए कि जो बच्चे पॉलिटिकल सत्ता आएंगी जाएंगी, कोई भी शासन आएगा, मगर जो ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र क्या कहा जाता है, पुरोगामी महाराष्ट्र कहा जाता है विचारों का। मगर छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फुले आम्बेडकर, ये नाम लेने के बाद में सब लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं इनके नाम का यूज करते हैं, मगर जो उनके जो कर्म है, उनके जो विचार है वो विचारों का इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा ना। जो देहाती इलाकों में 70% ग्रामीण इलाकों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं आज, तो ये बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको टीचिंग देने का काम हम कर रहे हैं। भावी जो पीढ़ी रहती है देश की, स्टेट की जो पीढ़ी है, उनको पढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। हमारे पास में भौतिक सुविधा और एजुकेशन क्वालिटी है करके तो 20 साल से बच्चे आके हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। खाली कमियां कौन सी है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो आश्वासन दिए गए, निर्णय है, शासन निर्णय, उसके हिसाब से वेतन नहीं दिया जा रहा है। 20% और 40% वेतन अभी तक दिया गया, तो वो 10 से 12 हजार वेतन मिलता है। वो 10 से 12 हजार वेतन में जो जवाबदारी होती है फैमिली की वो पूरी नहीं हो सकती। तो वो टप्पा जो है वो टप्पा बढ़ा के दो। जो क्राइटेरिया होता है हर साल में 20% बढ़ाने का, 20 है उनको 40, 40 है उनको 60, ऐसा हर साल बढ़ाना चाहिए। वो जो गवर्नमेंट ने 19 सितंबर 2016 को जो शासन निर्णय किया और ये स्थगित किया हुआ है सब, ये जो टप्पा जो है तो ये 2-2, 3-3 साल के बाद में देने वाले हैं, तो ये हर साल हमारा टप्पा बढ़ना चाहिए। आज तक हम ऐसे वैसे हिसाब से तो 100% पे आए हैं, तो हमारी मांग ये हो कि 100% अनुदान जो है वो हमें देना चाहिए। अगर आप लोग को मांग नहीं मानती है, अगर आप लोग की सरकार, तो इलेक्शन में आप लोग क्या करेंगे? नहीं, वो राजनीति हमारा इफेक्ट है, आपके एजुकेशन पे इफेक्ट है, राजनीति इफेक्ट है। हाँ, लेकिन अगर इलेक्शन में सपोज अगर आपकी मांग नहीं मानती है तो आप कुछ ना कुछ तो करेंगे, एक्शन, पॉलिटिकल एक्शन। राजनीति हमारा काम नहीं है। राजनीति काम नहीं, गवर्नमेंट से खाली हमारा हक हमें देना। कोई भी शासन हो तो उनके, हम कोई व्यक्ति या पक्ष के खिलाफ नहीं है, कोई शासन के खिलाफ नहीं है। जो प्रशासन है उन्होंने हमारी मांग पूरी करनी है। वो कोई भी प्रशासन हो, जो त्रुटिपूर्तता स्कूल है हमारी, और जो कोई 20% और 40% लेने वाले स्कूल है, उनका अघोषित स्कूल है, उन सबको जो न्याय हमारी मांग है, यथोचित मांग, वो मांग पूरी करे शासन, यही हमारी। और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती, आजाद मैदान हम छोड़ने वाले नहीं। थैंक यू।